और अभी हम बनारस के 80 घाट पर सुबह सुबह यहाँ पर गंगा दर्शन के लिए आए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये संध्या गंगा आरती का जो ये सामान है यहाँ पे रखा हुआ है। और फिर से आज शाम में हमें इसी तरह से गंगा आरती का देखने का मौका मिलेगा। और ये बनारस का 80 घाट है। जैसा कि देख रहे हैं, घाट की पूरी तरह से सफाई, चारों तरफ एकदम साफ सुथरा माहौल, और दूसरी तरफ गंगा माँ का विहंगम दृश्य। और वहाँ दूर आपको मैं दिखाऊंगा कि एक पैराशूट उड़ता हुआ। मैं अपने कैमरेमैन से एक बार बोलूँगा कि एक बार उस पैराशूट को जूम करके आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर बनारस के गंगा घाट के किनारे अब आप पैराग्लाइडिंग, पैराशूट का भी आनंद ले सकते हैं। और क्रूज़ वहाँ पर लगी हुई है। और उस तरह से आप देखिए कि एक व्यक्ति पैराशूट का गंगा के बीचों बीच वो पूर्ण रूप से आनंद लेते, और वहाँ पर एक मोटर बोट उस पैराशूट को खींचता हुआ, बड़ा ही मनमोहक दृश्य आप देख रहे हैं सीधा काफ़ी बनारस के 80 घाट से। और यहाँ पर भक्तों का, सैलानियों का, पर्यटकों का आए दिनों, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई उत्सव हो, आम दिन भी यहाँ पर खास हो जाता है। और यहाँ पर हर तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। बनारस के 80 घाट पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से, भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से यहाँ पर आए हुए लोग आपको दिखेंगे। 80 घाट की अगर हम बात करें तो नींबू की चाय काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाय परोसी जा रही है। और यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण गंगा स्नान के बाद गर्मा गर्म नींबू की चाय का आनंद लेते हुए, और ये 80 घाट की नींबू की चाय की बात बिल्कुल अद्भुत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिले तो आप भी बनारस के इस 80 घाट पर आकर नींबू की चाय का जायका और स्वाद ले सकते हैं, जो शायद ही सौभाग्यशालियों को ही ये नसीब प्राप्त होता हो कि इस तरह से गंगा घाट के किनारे बैठकर और अलग अलग तरह की चीज़ों का अनुभव करना, पर्यावरण और प्रकृति के बिल्कुल अनुकूल। जैसा कि कल देव दीपावली का विहंगम दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, और हम लोग आज सुबह सुबह यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि ये सुबह बनारस का मंच है। और इसी मंच के तहत कल यहाँ पर देव दीपावली को लेकर जबरदस्त रूप से यहाँ पर तैयारी थी। पूरा घाट दीपकों से सजा हुआ था। और ये मैं अपने कैमरामैन को एक बार बताऊंगा कि कृपया करके सुबह बनारस का ये जो मंच है वो आपको दिखाया कि किस तरह से ये कल के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। और अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो बस मैं आगे इसी तरह से बढ़ता जाऊँगा और बनारस के अलग अलग घाटों के बारे में आपको संक्षिप्त रूप से बताऊँगा कि यहाँ की खूबी क्या है, कि लोग और सैलानी यहाँ पर इस तरह से हर साल घूमने के लिए और एक पर्यटन के तौर पर यहाँ आते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमसे। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए और लाइव अपडेट और अधिक पाने के लिए आपको बस थोड़ा सा और इंतज़ार करना है, और फिर हम लोग अगले घाट की ओर प्रस्थान करके आपको सारी चीज़ों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।